B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने के बाद अब अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से ऑफिशियल पैगाम दिया है कि वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करे, मगर तेहरान ने अभी तक किसी किस्म की रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। आज की तारीख में दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर डील पर बातचीत का मामला दोबारा गर्मा गया है, जैसे कई रीजनल मीडिया और सरकारी जराए की ताज़ा अपडेट्स में तस्दीक है। इस पैगाम का पस मंजर अगर हम देखें तो दुनिया भर के डिप्लोमेट्स ने यह कंफर्म किया है कि अमेरिका ने ओमान के जरिए ईरान को पैगाम भेजा है कि वो न्यूक्लियर डील पर मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करे। ईरान की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ मैसेजेस मिले हैं, लेकिन डिटेल्स को फिलहाल छुपा लिया गया है। ईरान की हुकूमती स्पोक्सवुमन फातिमा मोहाजिरानी ने हफ्ता को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पैगामात की तफसीलात मुनासिब वक्त पर शेयर की जाएंगी। ओमान और कतर भी दोनों तरफों को मेज पर लाना चाहते हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहरीन में हुए मनामा डायलॉग कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मुल्क चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात फिर से शुरू हो। कतर के वजीर आज़म की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि उनका मुल्क पुरुमीद है कि जल्दी दोनों मुल्कों में डील हो जाएगी, जो रीजन ईरान और अमेरिका सब के लिए बेहतर होगी। वही अगर हम ईरान के रद्द अमल की बात करें तो ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने प्रेस को बताया कि डायरेक्ट मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं अनलेस अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करे। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम पे किसी किस्म की पाबंदी या रोक टोक कबूल नहीं की जाएगी। यानी ईरान की स्ट्रेटजी है कि मुज़ाकरात तभी होंगे जब उसकी शराइत को तस्लीम किया जाए। अरागची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में यह भी कहा कि अमेरिका की तरफ से कुछ शराइत जैसे डायरेक्ट टॉक्स और यूरेनियम एनरिचमेंट का कंप्लीट एंड ईरान के लिए नामुमकिन है। ईरान कह रहा है कि वो सिर्फ इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए ओपन है, वो भी सिर्फ उस सूरत में जब म्यूचुअल बेनिफिट्स और बराबरी की बुनियाद हो। अब जरा हम अमेरिका की पोजीशन देखें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर ये कहकर डील की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया कि मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए ईरान का न्यूक्लियर मसला सेंट्रल है। अमेरिकी हुकूमती वकील भी ये कहते हैं कि वो नेगोशिएशन का रास्ता खुला रखते हैं, लेकिन उनकी शराइत को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का बिल्कुल खात्मा और मिसाइल प्रोग्राम की रोक भी शामिल है। आखिर टॉक्स क्यों रुकी? जून 2025 में इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद न्यूक्लियर डील पर बातचीत रोक दी गई थी। इससे पहले 5 राउंड्स ओमान में हो चुके थे, लेकिन ज्यादा कंट्रोवर्सीज यूरेनियम एनरिचमेंट और मिसाइल प्रोग्राम पर है। इन्हीं मसाइल की वजह से अब तक डील पर कॉन्सेंसस नहीं हो सका। अब जरा ताजा सूरत हाल देखें तो 3 नवंबर 2025 तक की हालात ये है कि ईरान कह रहा है कि वो जल्दी में नहीं जितना कि अमेरिका शो कर रहा है। ईरान ने फिर से जोर दिया है कि वो नेगोशिएशंस में अपने मुस्तकम मकाम और शराइत के साथ ही आगे बढ़ेगा। डिप्लोमेट्स अभी भी मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोनों तरफ की मिसट्रस्ट अभी काफी गहरी है। न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, और अब फिर से अमेरिका यही चाहता है कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करे। लेकिन जिस तरीके के हालात सामने आए हैं या जिस तरीके की दूरियां बढ़ चुकी है जून के 12 दिन के जंग की वजह से, वहां कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईरान इस बार अमेरिका की न्यूक्लियर डील को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उनको अपना फायदा उसमें नहीं दिखेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।